दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चल रहा हूँ जिसका इतिहास महाभारत काल से माना जाता है और उस जगह को लेकर काफ़ी कथाएं भी, काफ़ी कहानियाँ और काफ़ी अफवाहें भी प्रचलित हैं। हालांकि मैं और मेरा चैनल ऐसी अफवाहों पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन इस जगह से जुड़ी जो भी कहानी है, जो भी अफवाहें हैं या जो भी कहानियाँ बनाई गई हैं, वो सारी कहानियाँ, कथाएँ मैं आपको उसी जगह चलकर सारी कहानियों से रूबरू कराऊँगा। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उग्रसेन की बावली। अत्यधिक व्यस्त जनजीवन, साएं साएं कर चलती गाड़ियाँ, कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों की भीड़, जहरीली हवा के साथ दिन रात की आपाधापी और भागदौड़ वाली दिल्ली के बीचों बीच तमाम रहस्यों को समेटे वर्षों से शांत और शीतल वातावरण में खड़ी है उग्रसेन की बावली। दोस्तों दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगह यानी दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस के हैली रोड पर स्थित है ये उग्रसेन की बावली। दोस्तों उग्रसेन की बावली तक पहुंचना बहुत ही आसान है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जनपथ है, या आप फिर 12 खंबा मेट्रो स्टेशन भी उतर सकते हैं। वहाँ से आप पैदल 5-10 मिनट में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं आना चाहते हैं तो मेट्रो स्टेशन के बाहर ही आप ई बाइक हायर कर सकते हैं। यूलू नाम से ये ई बाइक मिलती है, आप उसको हायर करके यहाँ पहुँच सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपनी पर्सनल गाड़ी से यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है। आपकी गाड़ी टो की जा सकती है, तो बेहतर यही होगा आप या तो पैदल आएँ या फिर यूलू यानी ई बाइक से आएँ। लो दोस्तों हमारी मंजिल करीब आ गई है। सामने आप बोर्ड देख रहे हैं जिस पर लिखा है हैली लेन, और अगले बोर्ड पर लिखा है उग्रसेन की बावली। और सामने जहां आप ये ऑटो खड़े देख रहे हैं ठीक उसी जगह पर उसके सामने ही उग्रसेन की बावली है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस बोर्ड पर इस उग्रसेन की बावली की पूरी जानकारी दी गई है। चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं उग्रसेन की बावली के अंदर की तरफ, सीढ़ियों से ऊपर की तरफ। दोस्तों वैसे तो इस ऐतिहासिक शहर में दिल्ली में देखने के लिए काफ़ी कुछ मौजूद है, लेकिन ये एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जो काफ़ी मशहूर है। इसकी सुंदरता, देहाती आकर्षण लोगों को चौंकने पर मजबूर कर देता है। साथ ही इसकी भूत या कहानियों की वजह से भी यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी, भव्य और विशाल ये उग्रसेन की बावली बनी हुई है। ये इसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चलिए दोस्तों अब इस उग्रसेन की बावली के इतिहास के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये खूबसूरत उग्रसेन की बावली कब और किसके द्वारा बनाई गई है, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं है। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण महाभारत की अवधि के दौरान किसी और ने नहीं बल्कि महाराजा अग्रसेन नामक अग्रवाह के महान राजा द्वारा करवाया गया था। बाद में 14वीं शताब्दी में इसे अग्रवाल समुदाय के लोगों द्वारा फिर से बनवाया गया। इसका जीर्णोद्धार दोबारा करवाया गया, जो महाराजा अग्रसेन के वंशज माने जाते हैं। हालांकि इसकी स्थापत्य विशेषताओं से यह भी संकेत मिलता है कि इसका पुनर्निर्माण तुगलक वंश या लोदी वंश के दिल्ली पर शासन के दौरान किया गया था। जिस तरीके से ये बनी हुई है, जो इसकी शैली है, उसको देखकर ये ऐसा प्रमाणित होता है कि इसको तुगलक वंश या लोदी वंश के किसी शासक द्वारा बनवाया गया है।
तो चलिए दोस्तों, अब इस उग्रसेन की बावली से जुड़ी कहानियों और अफवाहों के बारे में बात करते हैं। ऐसी अफवाह है कि इस बावली में रहस्यमय काला पानी था, जिसने लोगों को इसमें कूदने और अपनी जान देने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही लोग सीढ़ियों से पानी की ओर जाते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है किसी का काला साया मौजूद है, जो ऐसा करने पर उन्हें मजबूर करता था। ऐसा कहा जाता है कि उग्रसेन की बावली के अंदर आत्मघाती काला पानी लोगों का दिमाग घुमा देता था और आत्महत्या करने के लिए भी ये काला पानी जाना जाता था। इस काले पानी के अंदर कुछ ऐसा रहस्यमयी कोई प्रेत या भूत का साया माना जाता रहा है, जो ऐसा करने पर उनको मजबूर करता था, यानी वो आत्महत्या के लिए उकसाता था। दोस्तों, उग्रसेन की बावली, जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, इस बावली में एक अनूठी और अलंकृत स्थापत्य शैली मौजूद है। चट्टानों और पत्थरों का उपयोग करके, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके इस बावली को चूने और गारे की चिनाई से बनाया गया है। बावली का आयताकार आकार इसे दिल्ली की अन्य बावलियों से अलग बनाता है। इसमें बनी सीढ़ियाँ आपको जल स्तर तक यानी नीचे तक लेकर जाती हैं, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, आपको तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों, उग्रसेन की बावली न केवल जलाशय बल्कि एक सामुदायिक स्थान के रूप में भी काम करने के लिए बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय की महिलाएं यहाँ इकट्ठा होती थी ताकि वो भीषण गर्मी से बच सकें तथा यहाँ के शांत वातावरण में कुछ आराम पा सकें। बावली के धनुषाकार यानी मेहराब नुमा कक्षों का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों और समारोह के लिए भी किया जाता था। दोस्तों, इस उग्रसेन की बावली में करीब 105 सीढ़ियाँ मौजूद हैं, जो आपको नीचे जल स्तर तक लेकर जाती हैं। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बताऊंगा। सन 2012 में भारतीय डाक विभाग ने इस उग्रसेन की बावली पर डाक टिकट भी जारी किया था। एक समय में दिल्ली और पुरानी दिल्ली के लोग यहाँ तैराकी सीखने के लिए आते थे। यह दिल्ली की उन गिनी चुनी बावलियों में से एक है जो अभी भी अच्छी स्थिति में हैं। पुराने ज़माने में पानी को बचाने के लिए इस तरह की बावलियों को बनाया जाता था। दोस्तों, ये उग्रसेन की बावली बॉलीवुड में भी काफ़ी मशहूर है। इस बावली में पीके, सुल्तान तथा झूम बराबर झूम जैसी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। अगर आपको सुल्तान फिल्म का वो सीन याद हो जिसमें सलमान खान सीढ़ियों पर ईंट लेकर उतर और चढ़ रहे हैं, और फिल्म पीके का वो सीन भी अगर आपको याद हो जिसमें उन्होंने पैम्पलेट छपवाया हुआ था जिस पर लिखा था भगवान लापता है, और जिसको भी मिले वो इस एड्रेस पर कांटेक्ट करे, और जो उन्होंने एड्रेस दिया था वो इस उग्रसेन बावली का ही था। बावली की पश्चिमी दिशा की ओर एक 3 प्रवेश द्वार वाली मस्जिद है। यह एक ठोस चबूतरे पर किनारों की भूमिगत दालानों से युक्त है। इसकी स्थापत्य कला विशेष है, जिसकी पीठ व्हेल मछली के समान है। 4 खंभों का संयुक्त स्तंभ इसको विशेष बनाता है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं।